क्या आपने कभी सोचा है कि सड़क किनारे फल बेचने वाला एक साधारण सा इंसान अचानक इतना खतरनाक बन सकता है कि किसी की गर्दन काट दे? क्या आपने कभी कल्पना की है कि एक छोटी सी कहासुनी किसी की जान ले सकती है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि अररिया की शांत सड़कों पर अचानक खून बह गया और पूरा इलाका दहशत में डूब गया? ये कहानी उसी खौफनाक दिन की है जब सुबह सब कुछ सामान्य था। लोग अपने अपने काम पर निकल रहे थे। सड़क किनारे ठेले लगे थे, कोई सब्जी बेच रहा था तो कोई फल। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही देर में यही सड़क एक ऐसी वारदात की गवाह बनने वाली है जो पूरे बिहार को हिला देगी। एक तरफ था एक मेहनतकश पिकअप ड्राइवर जो रोज की तरह अपनी गाड़ी लेकर निकला था, अपने परिवार के लिए कमाने, अपने सपनों को पूरा करने। और दूसरी तरफ था एक ठेले वाला जो बाहर से बिल्कुल साधारण दिख रहा था, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था। और फिर अचानक दोनों के बीच एक छोटी सी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। सड़क थोड़ी सकरी थी, ठेला रास्ते में लगा हुआ था। ड्राइवर ने कहा, ठेला हटाओ। ठेले वाले ने जवाब दिया, गाड़ी धीरे चलाओ। पहले ये एक सामान्य बहस थी, जैसी अक्सर सड़कों पर होती रहती है, लेकिन धीरे धीरे दोनों की आवाजें तेज होने लगी। आसपास के लोग भी रुककर देखने लगे। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये मामूली झगड़ा कुछ ही सेकंड में खौफनाक मोड़ ले लेगा। गुस्सा बढ़ता गया और फिर अचानक ठेले वाले ने अपना आपा खो दिया। उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था जैसे वो लंबे समय से किसी दबाव में जी रहा हो। और फिर उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। उसने अपने पास मौजूद तेज धार वाले हथियार से पिकअप ड्राइवर पर हमला कर दिया। एक बार हुआ, फिर दूसरा बार, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने ड्राइवर का गला काट दिया। ये दृश्य इतना भयावह था कि वहां मौजूद लोग डर के मारे कांप उठे। कुछ लोग भागने लगे, कुछ दूर खड़े होकर सब देखते रहे। कुछ ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया, लेकिन कोई भी उस वक्त आगे बढ़कर रोक नहीं पाया। कुछ ही सेकंड में एक जिंदा इंसान खून से लथपथ सड़क पर गिर चुका था और उसकी सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थीं। ठेले वाला वहीं खड़ा था, जैसे उसे अपने किए का कोई पछतावा ही नहीं हो। पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। किसी ने पुलिस को फोन किया और थोड़ी ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। पूरे इलाके को घेर लिया गया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और जांच शुरू हो गई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर एक साधारण ठेले वाला इतना खतरनाक कैसे बन गया? क्या यह सिर्फ एक पल का गुस्सा था या इसके पीछे कोई गहरी वजह छिपी हुई थी? पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। गवाहों के बयान लिए गए, हर छोटी बड़ी जानकारी जुटाई जाने लगी और धीरे धीरे जो बातें सामने आईं, उन्होंने इस मामले को और भी ज्यादा उलझा दिया। कुछ लोगों का कहना था कि यह सिर्फ सड़क का झगड़ा नहीं था, बल्कि इसके पीछे पुराना विवाद भी हो सकता है। कुछ ने बताया कि आरोपी का स्वभाव पहले से ही थोड़ा झगड़ालू था, जबकि कुछ लोग उसे बिल्कुल शांत बताते थे, यानी सच्चाई अभी भी पूरी तरह सामने नहीं आई थी। दूसरी तरफ पीड़ित का परिवार पूरी तरह टूट चुका, घर में मातम पसरा हुआ था। रोते बिलखते परिजन बार बार यही सवाल कर रहे थे कि आखिर उनके अपने की क्या गलती थी। जो इंसान सुबह घर से ये कहकर निकला था कि शाम तक वापस आ जाएगा, वो अब कभी लौटकर नहीं आने वाला था। ये दर्द सिर्फ एक परिवार का नहीं था, बल्कि पूरे समाज के लिए एक सवाल बन चुका था कि क्या अब छोटी छोटी बातों पर लोगों की जान लेना इतना आसान हो गया है? जैसे ही ये खबर फैली, पूरे बिहार में गुस्से की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर लोग कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे। लोग कहने लगे कि अगर सड़क पर चलना भी सुरक्षित नहीं रहा तो फिर आम आदमी कहां जाए? ये मामला धीरे धीरे एक बड़ी बहस का मुद्दा बनता जा रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सवाल अभी बाकी है। आरोपी ठेले वाले का असली बैकग्राउंड क्या है? क्या यह हत्या सिर्फ गुस्से में की गई या इसके पीछे कोई पुरानी दुश्मनी थी? क्या इस वारदात में कोई और भी शामिल था या यह सब कुछ अकेले ही किया गया? इन सभी सवालों के जवाब अभी सामने आना बाकी है, और यही इस कहानी को और भी ज्यादा रहस्यमय बना देता है। क्योंकि जो दिख रहा है वो पूरी सच्चाई नहीं है, और जो सच्चाई है वो अभी पर्दे के पीछे छिपी हुई है। अब सवाल और भी गहरा हो चुका था। आखिर वो ठेले वाला कौन था जिसने एक पल में इंसानियत की सारी हदें पार कर दी? पुलिस ने जैसे ही जांच को आगे बढ़ाया तो आरोपी की पहचान सामने आई और उसके जीवन के कुछ ऐसे पहलू खुलकर सामने आए जिन्होंने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया। बताया जाता है कि वो कोई पेशेवर अपराधी नहीं था, बल्कि रोज कमाने खाने वाला एक आम इंसान था। लेकिन उसकी जिंदगी में कई तरह के तनाव चल रहे थे। आर्थिक तंगी, परिवार की जिम्मेदारियां और रोजमर्रा की परेशानियां धीरे धीरे उसके स्वभाव को बदल रही थीं। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि वो अक्सर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था और कई बार पहले भी झगड़े कर चुका था। यानी ये गुस्सा अचानक नहीं था, बल्कि अंदर ही अंदर लंबे समय से जमा हो रहा था। और उस दिन बस एक चिंगारी की जरूरत थी, जो उस मामूली बहस के रूप में मिल गई। पुलिस को जांच के दौरान यह भी पता चला कि घटना के वक्त आरोपी पूरी तरह होश में था,
यानी ये कोई दुर्घटना नहीं बल्कि एक जानबूझकर किया गया हमला था। इसी बीच इलाके में लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। लोग सड़कों पर उतर आए और आरोपी के खिलाफ कड़ी सजा की मांग करने लगे। पीड़ित परिवार के लोग बार बार इंसाफ की गुहार लगा रहे थे। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर उनके अपने की जान इतनी सस्ती कैसे हो गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू की और धीरे धीरे उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। लेकिन उसके कबूलनामे ने भी कई नए सवाल खड़े कर दिए। उसने बताया कि वो उस दिन पहले से ही मानसिक तनाव में था और जैसे ही बहस बढ़ी उसने अपना आपा खो दिया और हमला कर दिया। लेकिन क्या सिर्फ तनाव किसी को इतना बेरहम बना सकता है? ये सवाल आज भी लोगों के मन में गूंज रहा है। इस घटना ने समाज को एक कड़वा सच दिखा दिया कि जब गुस्सा और निराशा इंसान पर हावी हो जाती है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। वहीं प्रशासन ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। अब सबकी नजर अदालत के फैसले पर है, जहां यह तय होगा कि इस खौफनाक वारदात के आरोपी को क्या सजा मिलती है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि छोटी छोटी बातों पर बढ़ता गुस्सा कभी कभी इतनी बड़ी त्रासदी में बदल जाता है जिसका खामियाजा सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि कई जिंदगियां भुगतती हैं। एक पल का गुस्सा किसी का घर उजाड़ सकता है, किसी मां की गोद सूनी कर सकता है और किसी परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन सकता है। और यही वो सच्चाई है जो अररिया की इस घटना ने पूरे देश के सामने रख दी। एक ऐसी सच्चाई जिसे समझना और उससे सीख लेना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर हम समय रहते अपने गुस्से पर काबू नहीं पाए तो ऐसी घटनाएं बार बार होती रहेंगी और इंसानियत बार बार शर्मसार होती रहेगी। और इसी कड़वे लेकिन सच्चे संदेश के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है।